श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम से एकादशी दक्षेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भागवत पुराण से चतुर्दश स्कंद की 300 अध्याय अर्थात 30वें अध्याय की कथा है, जिसमें प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान मिलता है। विदुर जी कहते हैं, ये त्वया भीता ब्रह्मन् सुता प्राचीन बधिशः ते रुद्रगीतेन हरिम सिद्धिम मापुः प्रोतोष्य प्रतोष्य काम। विदुर जी कहते हैं, विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन आपने राजा प्राचीन भर के जिन पुत्रों का वर्णन किया, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? बारहस्पत्य मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया है, यह बताने की कृपा करें। श्रीमते जी ने कहा, प्रचेतसो अंतरुदधो पितुरादेशकारिणः जप यज्ञेन तपसा पुरंजन मतो शयन। श्रीमते जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया और तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण ने अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए और गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमयूर के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्रीअंग में मनोहर पीताम्बर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले सुवर्णमय आभूषण से युक्त उनके कमनी कम्बोल कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयु थे। देवता मुनि और पार्षद सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय सपंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्श करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि निहारते हुए मेघ की समान गंभीर वाणी ने कहा, श्री भगवान ने कहा, वरण बड़ीध्वम भद्रमो यूयम में नृपनंदनाः सौहार्देना पृथक धर्मास्तुष्टो हम सौहृदेन वः यो अनुस्मरति संध्यायां युष्माननुदिनं नरः तस्य भ्रातृस्वात्मो साम्यम तथा भूतेषु सौहृदम्। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। भगवान कहते हैं और कहते हैं, आप मुझसे अब वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्रचित से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, उन्हें अभीष्ट वर और शुद्धि बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। और कहते हैं, तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा से उद्धार की। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोगों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोगों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंड ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोमा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। अब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब असुरों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी अंगुली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा अर्थात भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा।
तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। तो जिन लोगों के कर्म भगवत अर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होता है। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप परब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया आशा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष। न विवधृत यज्ञो ब्रह्मा तद ब्रह्मवादि भी न मुह्यंति न सोचंती न शिष्यंति यतो गताः। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान के दर्शनों से प्रजेताओं का रजोगुण तमोगुण नलमल नष्ट हो गया। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम श्वेत श्रीहरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रजेताओं ने भगवान से कहा, नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरोपितोदार गुणाह्रयाय मनोवचो वेग पुरो जवाय सर्वाच्छ मार्गैर्गता ध्वनि नमः शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थम विलसद्वयाय नमो जगत स्थान लयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय। प्रचेताओं ने कहा, प्रभो आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने का नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप नमो विशुद्ध सत्वाय हरे हर मेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। और कहते हैं कि आप जो है विशुद्ध सत्य स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार संबंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ है। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ है। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला शोभित है तथा आपके चरण कमल के समान को आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। और नमस्ते कमलेक्षण, तो कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान श्वेत स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषादि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। मंगलकारी प्रभो, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप जो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी करणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं, फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों ना जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। सब आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभो, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं।
यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा? जब आपकी चरण कमल में आकर हम क्या क्या मांगे? हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेम भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का बैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा? भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभो, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष स्वेदगण बंधु वर्गों समस्त प्राणियों की वंदना की है, और अनादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामिन, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयंभू मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं, अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप, आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। वासुदेव नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय चा वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यम भगवते नमः। मैत्रेय जी कहते हैं, इति प्रचेतो भीर्भिष्टुतो हरिः प्रीतस्तस्थ्यते शरणन्यवत्सलः अनिच्छतां यानमतिप्तचक्षुषां ययौ स्वधामान पवर्ग वीर्यः। विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे, तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे नीचे वृक्षों ने ढक लिया है, जो मानव स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए हैं। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहाँ आए और प्राचीन वर्ग के पुत्रों को उन्होंने युक्तिपूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहाँ बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कान से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष अर्थात कुशल थे, और इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर शिष्य की रक्षा के लिए नियुक्त किया, और इन्होंने मरीच आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंधे 300 अध्यायः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम।